थोड़ा सा तो चुभ जाए, कि थोड़ा सा तो चुभ जाए। इसलिए बहुत अच्छी बातें, अच्छी है कि बुरी आप तय कर लेना। आप जैसे होंगे वैसे आपको लगेगी, टेस्ट का बदल जाएगा ना, उसका कलर बदल जाएगा। अगर कुछ अंदर है तो बदलेगा, नहीं है तो फिर वैसे के वैसे ही रहेंगे। मिलते हैं पहले कुंद कुंद स्वामी की 2 गाथाओं से चर्चा करते हैं, फिर एक एक शब्दों पर कि मैंने विचार किया, आचरण कैसे किया, क्या मेरा जीवन सुविचार था कि अविचार था, कैसे मेरे परिणाम थे। उन परिणामों की परिमाण करने के लिए एक एक छोटे छोटे से टुकड़े, बहुत बड़ा नहीं है, 2-2 शब्दों के या अक्षरों के शब्द बताए हैं। पढ़ते हैं, अर्थ करते हैं, फिर समझ में आएगा कि मैं वैसा हूं कि नहीं हूं। 43-44 नंबर की 2 गाथा है। उगो तिवो दुठो दुफावो दुसिदो दुरालाओ दुमदर्दो विरुद्धो सुजीवो सम्मो मुको। और एक पढ़ो, खुदो रुद्धो रुठो अनिठ पी सुनो सग विहो सोहो गायन जायन भंड दुस्सिण सीलो दुसम्मो मुको। पढ़ो दोनों एक साथ। आचार्य महाराज माणिक नंदी स्वामी उस परिक्षमक सूत्र नाम के न्याय ग्रंथ में शुभम कह रहे हैं कि साधनात् साध विज्ञानम मनुमानम। कहीं अग्नि लगी है माँ, क्या हाथ डाल के देखना पड़ता है? अग्नि गर्म है कि ठंडी है देखना पड़ता है? नहीं देखना पड़ता। उस अग्नि के अग्नि से निकलने वाले धुएं से ही पहचान हो जाती है। अग्नि को भी देखो नहीं देखो जरूरी नहीं है। नहीं आता क्या समझ में? दूर से ही धुआं दिख रहा है, समझ में आ जाता है कि वहाँ कहीं अग्नि लगी है। हाथ डाल के देखते हो कि वहाँ जाकर देखना पड़ता है? नहीं। मौसम ठंडा हो रहा है, समझ में आ रहा है कि कहीं आसपास पानी गिरा है। यात्रा कर रहे थे, कहीं जाते जाते एकदम से तुम्हें ठंडक महसूस हुई, क्या समझ में नहीं आता कि पास में कहीं जलाशय है, पानी है, उसके कारण मौसम बदला? बाहर के मौसम को तुम समझते हो, बाहर के मौसम को तो समझते हो, कभी भीतर के भी मौसम को समझो। क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी माणिकनंदी स्वामी कि साधनों से ही साध्य की पहचान होती है। जो ठंडी हवा लगी थी, जो हमें पास धूप दिख रही थी, उससे ही समझ में आया था कि वहां अग्नि, वहां जलाशय है। आया था कि नहीं? ऐसे ही व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति की क्रिया, वह व्यक्ति के जीवन को और व्यक्ति के विचारों को, परिणामों को बताती है। कौन बता रहा है? किसी को कहने की, बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैं पुण्यात्मा हूं, कि मैं ऐसा विचार करता हूं और ऐसा विचार नहीं करता। तुम्हारी क्रिया ही बता रही है। एक एक तुम्हारी सुबह से लेकर शाम तक की क्रिया बता सकते हैं कि तुम्हारा स्वभाव कैसे है। हाँ रवि भैया, इतना ज्ञान आगम में है कि व्यक्ति बैठता कैसे है, उसके कपड़े पहनने की शुभम पसंद कैसी है, उससे बताया जा सकता है व्यक्ति का स्वभाव कैसे है। हाँ, सब कुछ विद्या है आगम में, सिखाना नहीं है किसी को, ना सिखाने वाला हूं। नहीं तो तुम दूसरों की परीक्षा करने बैठ जाओगे दुकानदारी खोल के। नहीं है, पर आगम में सब कुछ विधाएं बताई गई है। साधन से साध्य का ज्ञान कर देना,
बाहर बर्तन तपा है, अंतर दूध माँ रोज याद दिलाना पड़ता है। दूध तपा है, दूध नियम से तपा है। तुम उग्र हो, पढ़ो पहला शब्द। एक शब्द भी समझेंगे, एक शब्द पे हम 1 घंटा भी सुनेंगे तो भी कम पड़ जाएगा। कैसा स्वभाव है मेरा, कैसा स्वभाव है। तुरंत चटक जाते, तुरंत चटक जाते। चटकना समझते हैं ना, तुरंत गुस्सा आ जाती। इतने उग्र स्वभावी है, इतने उग्र स्वभाव है। माताओं प्रश्न पूछूं क्या? रोटी बनाते हो क्या? रोटी बनाते हो क्या? अच्छी की कच्ची? अच्छी अच्छी बनाते हैं। तो रोटी अच्छी बनाते हो तो तवे पे बनाते हो कि किस पे बनाते हो? महाराज जी तवा तो चाहिए ही सेकने के लिए, पर देखना वह तवा भी तवा में अंतर होता है। सभी तवे हैं, तवे के बिना रोटी नहीं बनेगी। पर माँ सभी तवे एक से होते हैं? नहीं होते। सब तवे एक से नहीं होते। ये सब तवे एक से नहीं हैं, सब तवे एक से नहीं है। कभी कभी कुछ सामग्री विशेष बनाने के लिए मोटा तवा चाहिए पड़ता है। हाँ सब तवे बैठे हैं, सब तवे बैठे हैं। कोई मोटा तवा है, कोई पतला तवा है। पतला तवा बहुत देर से गर्म होता है ना, बोलो ना। जो पतले तवे हैं तुरंत गर्म होते हैं और ठंडे भी तुरंत हो जाते हैं। उग्र तवे से मतलब नहीं है आपके, आपके तवा चाहिए नहीं है। पर ये जो तवे बैठे हैं ना, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई हल्का है, कोई भारी है, कोई लोहे का, कोई एल्यूमिनियम का। जो तवा जितना पतला होता है वो माँ उतना जल्दी गर्म होता है और उतना जल्दी ठंडा भी होता है। ऐसा ही जीव का स्वभाव है, उग्र। पल में चटक गया, फिर दूसरे मिनट में आ गया क्षमा मांगने के लिए। भाई 1 मिनट में तीव्र कर्म का बंध कर लिया तुमने। नहीं पढ़ा क्या सूत्र? तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष अभ्यास तद विशेषा। पढ़ेंगे पढ़ेंगे पुनः उसका भी विस्तार समझेंगे। एक समय में 1 मिनट में तुमने पूरा आकाश पाताल एक कर दिया। उग्र उग्र। पुनः लिख रहे हैं तीव्र। पढ़ो गाथा में लिखा है, कुंद कुंद स्वामी दे रहे हैं छोटे छोटे चीट तुम्हारे हाथ में कि लो कर लो अपनी पहचान, लगा लो अपने स्वभाव पर। अगर बदल गया तो कौन, और नहीं बदला तो कौन। नहीं करते ना माताओं आप लोग, नहीं करते ना। तीव्र कषाय उग्र स्वभाव तो है ही नहीं है महाराज जी। हमारे जैसे तो शांत कोई है ही नहीं है। बस जब निमित्त आता है तभी हम चिढ़ते हैं, बाकी तो कितना तीव्र परिणाम, किसी भी विषय के तीव्र परिणाम। मात्र कषाय रूप तीव्रता नहीं, कितने कितने तीव्र परिणाम होते हैं। और कितना मेरा उग्र स्वभाव है। मात्र क्रोध की व्याख्या नहीं, सभी में समझ लो कितना तीव्र लोभ सता रहा है, कितना तीव्र राग किसी वस्तु विशेष में है मेरा। नहीं है ना आप लोगों का राग घर वालों के प्रति, परिवार वालों के प्रति? आपको किसी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, पर आपके बेटे को सुना दी तो, एक उस बेटे को ही बचा दी तो संदीप भैया लड़ने जाते हो। तूने बोला तो बोला क्यों? वो बच्चा था ना, वो बच्चा था, वो कुछ भी करे। अरे वो तो बच्चा था, तू तो नहीं था बच्चा, तू क्यों लड़ने गया? पहचान करा दी, वो तो बच्चा था, बच्चे का बाप ही बच्चा ही है इसलिए लड़ने के लिए गया। नहीं होता ना माताओं, आप तो लड़ने जाते ही नहीं। वासिम की माताएं बहुत समझदार, ऐसे सुना है मैंने, पता नहीं मुझे, मैं क्यों करूं पहचान। मैं तो आप कुंद कुंद स्वामी जैसे एक एक टेस्ट के पेपर दे रहे वैसे आपको पकड़ा रहा हूं। आप अपनी अपनी पहचान करो कि क्या मेरा सही में उग्र स्वभाव है, क्या मेरा सही में तवा पतला है, क्या मैं तीव्र परिणाम करता हूं किसी भी प्रकार के, चाहे राग रूप हो चाहे द्वेष रूप हो। द्वेष तो बहुत जल्दी समझ में आता है कि ये द्वेष है मुझे छोड़ना है, पर राग नहीं आता समझ में। मेरा बेटा, मेरा नातू, मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ मेरा ही है। इतना ही नहीं रवि भैया, कितना ममत्व है, कितना ममत्व है, कितना ममत्व है। बेचारे शत्रु को भी गले से लगा लेते, मेरा शत्रु। नहीं लगाते हैं, ये मेरा शत्रु है, इससे बात नहीं करूंगा। द्वेष, तीव्र द्वेष।
करो तीव्र द्वेष, करो तीव्र द्वेष, पहुंच जाओगे अनंतानुबंधी में। जानते हो अनंतानुबंधी कषाय? 6 महीने से ज़्यादा अगर कषाय चल रही है, मैं बात करूँगा ही नहीं। रुठो, दूसरी गाथा देखो 44 नंबर की। रुठो, रुष्ट हो गए हम किसी से, मेरे मन की इच्छा पूर्ण नहीं की, शाम को भोजन नहीं मिलेगा। मिलता है क्या? अबे भैया, समय पे काम नहीं करोगे तो समय पे रोटी भी नहीं मिलती। मगर रूठते नहीं है ना हम लोग, बिल्कुल नहीं रूठते, बस सुना देते हैं। महाराज जी वो तो सुनाना ही पड़ता है कि घर लाए क्यों, अगर मानना नहीं था मेरी तो मायके में ही अच्छी थी। बिना रूठे ही कह देते ना। रूठो रूठो, जो रुष्ट हो जाता है तनक तनक सी छोटी छोटी बातों पर, कुछ ना बातों का हाथ ना पैर, पर फिर भी रूठ गए। अब मना है किसको? कभी बच्चों को, कभी बच्चे को ही। समझ जाओ आप ही, क्यों बोलूँ मैं? हाँ माताओ, आप बच्चों को, बच्चों के पिता को और वे माँ को बस मनाने का है तो काम चल रहा है। क्योंकि कीमत नहीं बढ़ती ना। जब तक हर बात मानेंगे, हर बात मानेंगे, रूठ नहीं जाएंगे, थोड़ा सा दिखावा नहीं करेंगे जित भैया, तो मेरी कीमत कैसी होगी? रूठ जाऊंगा, फिर मनाने आएंगे, बेटा आएगा, बेटे के पिता आ जाएंगे और 2-4 लोग आएंगे, फिर मान जाएंगे। मानना है ही, मानना है ही। माँ क्यों रूठते हो, कितनी हिंसा करते हो? क्या कह रहे हैं ये? एक 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 पहचान करा के बता रहे हैं। अगर लिटमस बदल गया तुम्हारे पास, अगर वह तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम सम्यक से रहित हो। परिणामों की परिणति जान रहे हैं, परिणमति के लिए परिणाम जान रहे हैं। 2 बातें समझना, तुम्हारे परिणामों की परिणति क्या चल रही है और परिणति के पीछे तुम्हारे परिणाम क्या थे, दोनों की परीक्षा चल रही है। दोनों की परीक्षा चल रही है, दोनों के परिमाण को समझ रहे हैं कि हो तो कौन हो, कहाँ पर हो, कैसे हो। सचिन भैया कैसे हो? ठीक हूँ मैं, कह रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी पूछ रहे हैं कैसे हो, एक एक शब्द दे के बता रहे, तुम कैसे हो, करो अपनी पहचान। उग्र हो, चाहे घर परिवार चलाते समय हो, चाहे समाज में हो, चाहे कहीं भी हो, किंचित भी मेरे तीव्र परिणाम है, मेरा स्वभाव उग्र है, तो सम्यक कहाँ श्रद्धा बचा क्या? नहीं है श्रद्धा, नहीं है, नहीं है, समकित नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सम्यक ही नहीं है। कितने महीनों महीनों, सालों साल माताओं मुंह नहीं बोलते। बोलते हो क्या? उसने ऐसा कहा था, मैं नहीं बोलूँगा। 6 महीने से अधिक अनंतानुबंधी है। करो अपनी पहचान, करो अपनी पहचान। दुष्टो, दुष्ट मैं नहीं कह रहा हूँ सचिन भैया, मैं कहता हूँ क्या? मैं तो भैया कहता हूँ ना। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं दुष्टो, दुष्ट हो, दुष्ट। अगर दुष्ट हो, कैसे दुष्ट? दिखावे। हम बाहर बिल्कुल भी इतने सज्जन बने रहते, इतने सज्जन बने रहते हैं, पर भीतर ही भीतर षड्यंत्र चलता है। हरीश भैया के ज़्यादा दुकानदारी मेरी कैसे होगी? कौन सोच रहा है वीरेंद्र भैया? सगा भाई नहीं, मुझे पता नहीं, किसी के घर की बातें बता रहा हूँ। फिर नहीं तो रवि भैया कह रहे हैं हमें किसी पकड़ते हैं महाराज जी। मैं किसी को नहीं पकड़ता, पर छोड़ता भी नहीं हूँ, ध्यान रखना। दुष्ट हो, दुष्ट। माँ कितना विचार करते हैं हम, देवरानी के लिए, सेठानी के लिए, किस 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 के लिए, सास बहू के लिए, बहू सास के लिए। माँ क्यों उसको बहू करके बुलाते हो? उनको भी बेटी कह के बुलाओ, उसको भी लगेगा कि नहीं माँ मुझे बुला रही है, नहीं तो सासू माँ लगती है। पर नहीं आते माँ, आते हैं क्या भाव? आते हैं क्या भाव? जब अपनी बेटी आती है तब कैसे शब्द निकलते हैं, और बहू बेटी होती है तब कहेंगे बेटी कहने के लिए, पर भीतर के भाव। करो पहचान अपनी। ये दुष्टता ही चल रही है, ये दुष्टता ही चल रही है। किसी से कैसा व्यवहार, किसी से कैसा व्यवहार। अपना बेटा आए तो उसको तो सब कुछ लुटा दिया, और देवरानी का हो तो बेटा भी खत्म हो गया है, बाद में बना के देंगे। करो करो अपनी दुष्टता की पहचान करो। मैं कितना दुष्ट हूँ, आपकी नहीं, मैं अपनी कर रहा हूँ।
किससे हम कैसे बर्ताव कर लेते हैं। कितना ही दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी आ जाए, कितना अच्छे से अच्छा भी आ जाए, सभी के प्रति एक सी परिणति, एक से परिणाम होंगे तो ही सम्यक दृष्टि हो। साम्य भाव, जब तक भीतर साम्य भाव नहीं है, सभी के प्रति समता सामायिक नहीं है, तब तक सम्यक कहाँ माँ होता है। क्या होता है? क्या एक सा परिणाम देवरानी के और अपने बेटे के साथ नहीं होता, हो ही नहीं सकता। यहाँ कुछ भी बिल्कुल भी मुंडी नहीं हिलाते। मतलब हिलाते हो क्या? सबके सामने कैसे हाँ कह दूं महाराज? करो मत, मत करो, मत करो, मत करो, पर भीतर ही पहचान कर लो अपने परिणामों की, मैं कितना दुष्ट हूं। अगर दुष्ट हूं तो पहचान हम सम्यक दृष्टि नहीं है, और दुष्ट नहीं हूं तो मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त है। किसी दूसरे को पूछने मत जाना, ना हमें परेशान करने आ जाना, महाराज बता दो मेरा भविष्य में क्या हूं, क्या होने वाला हूं। करो अपनी ही पहचान अपने ही हाथों से कि मेरे किंचित भी परिणाम अपने लोगों के प्रति इतनी दुष्टता के है रवि भैया, फिर जिसके मेरा संबंध नहीं है उसके बारे में हम क्या कुछ नहीं सोच डालते, क्या कुछ नहीं सोचते उसके बारे में जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, लेना देना है उससे तक हम ऐसी बातें सोचते हैं। नहीं सोचते क्या माँ? बोलो ना, नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है क्या? नींद नहीं महाराज जी, पलकें खुल रही है। खोलो खोलो, भीतर की पलकें खोलो। कैसे कैसे परिणाम, कैसे कैसे परिणति नहीं सुधर रही, परिणाम नहीं सुधर रहे हैं, सम्यक प्राप्त कहाँ से होगा? दुष्ट, दुर्भावो, दुष्ट तो है ही, दुर्भावना से युक्त है। दूसरे के प्रति कितनी सद्भावना है, कितनी सद्भावना है। सद्भावना लिखने से आकाश भैया सद्भावना नहीं होगी। सद्भावना कहने से सद्भावना, हम सद्भावना सभा करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर भीतर क्या लगता है? अच्छा टर गया, मर गया, अच्छा हुआ। सद्भावना शोक सभा करते हो कि नहीं? जाके सद्भावना देने जाते हैं दूसरे के घर में, पर भीतर तो यही लग रहा था, अच्छा हुआ, यही तो कमाता था, यही दुकान चलाता था, यही मेरा कॉम्पिटिटर था, जीतू भैया अच्छा गया। सद्भावना देने गए थे।